आपका ओके लाइफ केयर के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। क्योंकि सर मैं मानता हूँ कि किसी को 2 वक्त की रोटी खिलाने से अच्छा होता है उसे इस काबिल बना दो कि वो खुद से 2 वक्त की रोटी कमा के खा सके। मैं YouTube पे अभी कल ही मैंने वीडियो डाली, मैंने वहां पे कमेंट्स पढ़े, अभी मैं पढ़ रहा था तो मेरे को ना ऐसा फील होता है कि जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जो जिन लोगों को मेरा काम पसंद है, वो लोग ना सर अंदर से भरे हुए हैं। वो एकदम से कहते हैं मैं ये करना चाहता हूँ, ये मतलब उनकी एनर्जी, उनके अंदर जो एक जज्बा है यार कुछ करना है, वो सारी चीजें मेरे को बहुत मतलब वो फील होती है। सिर्फ कमेंट के जरिए ही मैं उस चीज को फील कर सकता हूँ। अगर मैं बात करूं तो आई एम फीलिंग एक्साइटेड कि आप जैसे समझदार और सुलझे हुए लोग जो इंडस्ट्री को लीड करते हैं, जो लोगों को लीड करते हैं, वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। और मैं पिछले बहुत लंबे समय से ये माहौल देख रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग महंगा प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बना, डायरेक्ट सेलिंग स्टोरेज बेचने के लिए नहीं बना, डायरेक्ट सेलिंग ड्रीम्स बेचने के लिए नहीं बना। डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल मार्केट के ऑप्शन के तौर पे मार्केट में आया। ट्रेडिशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये उसका अल्टरनेट है, जिसे हम इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। उससे पहले तो आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ ड्रीमर नहीं, एक आम आदमी उसके अंदर ट्रैवल कर सके। वो जाए कितनी दूर तक ये डिपेंड करता है उसकी मेहनत पे, पर वो ट्रैवल तो करे। वो ट्रैवल तब करेगा जब आप उसका बजट चेंज किए बिना उसे प्रोडक्ट भी होगा और उसे करने की कोशिश भी करेगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हाई प्राइसिंग। कहीं ना कहीं मैं खुद से भी रिलेट कर पाता हूँ सर इस चीज को। अगर मेरे को हेट करने वाले या फिर वो लोग जो मेरे बारे में बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, माने की न सुनना तुम जमाना एक धोखा, उनके बस की कुछ नहीं, बस करते हैं बुराई, न टैलेंट न स्किल, बस बातें हैं चुराई। तो ये है सर, ये मैं रिलेट कर सकता हूँ और मैं एग्री भी करता हूँ उस बात से आपकी। और मेरे को पता है अभी लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई है, हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है, पैसों की दिक्कत है मार्केट में। तो मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ भाई, आके साथ में ज्वाइन करो हमें और मचा देते हैं यार। ओके लाइफ के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और दूसरी जो चीज मैं कहना चाहता हूँ, हम लोगों के हाथ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग भी हमारे साथ आए हम उनका हाथ थामे और उन्हें कामयाबी की तरफ लेके चलें। कि जॉब चली गई है कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग को पैसों की दिक्कत है, लोन्स हैं, उधार है, ईएमआई देनी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। इनकम का जो इकलौता सोर्स था वो जा चुका है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वी आर विद यू। सो हे गाइस, दिस इज एबी वायरल और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ आप सब लोगों के बीच में, द वन एंड ओनली मिस्टर वीके सहारन सर। एंड वीके सहारन सर इज द सीईओ ऑफ ओके लाइफ केयर कंपनी, दैट इज वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग इंटरनेट मार्केटिंग मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनी। सो सर स्वागत है आपका हमारे स्पेशल वीडियो के अंदर। थैंक यू एबी भाई, आपके साथ इस प्लेटफॉर्म को शेयर करना भी मुझे बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है, क्योंकि आप वैसे इस प्लेटफॉर्म के टाइकून हैं। इट्स रियली अ प्लेजर इज ऑल माइन सर। मतलब हम लोग अभी बात कर रहे हैं और पिछले 2-3 दिन से मैं बहुत सारी चीजें चल रही है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। अभी आने वाली वीडियो में गाइज आप लोगों को पता चलेगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। हम एक अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। सो मैं सर चाहता हूँ कि हमारी जो कॉन्वर्सेशन की शुरुआत है एक रैप के साथ हो। एक रैप है सर जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो मैं पहले एक परफॉर्म करना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं। आई वुड लव टू लिसन दैट। सो ये रैप कुछ इस तरीके से है। घिसा है मैंने खुद को स्टोन से, पैदल तक बकवास करना बाद में, पहले आओ मेरे लेवल तक, खड़ा हूं मैं टॉप पे, सब है फटे हाल में, कर दिया बवाल मैंने पिछले 5 साल में, मशाल में है आग, आग मेरे सीने में, मजा नहीं था आता मुझको ऐसे जीने में, इसीलिए किए साफ मैंने सारे डाउट, छोड़ा अपना कॉलेज, किया था ड्रॉप आउट, तुम्हारा भाई अभी भी खड़ा है नॉट आउट, लोग बोले काम ना चले है ये गलत चीज, पिछले 5 सालों में बनाया अपना नाम, नाली किसी से भी फंडिंग, लिया है खुद रिस्क, पड़े हैं मेरे सपने है फुल हार्ट टेस्ट। थैंक यू सो मच सर। एंड वंडरफुल गाइस, वेरी रिदमिक। थैंक यू सो मच सर। अभी जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको ये रैप पसंद आए तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, उसके बाद आगे बढ़ना। तो एबी जी, आज हम लोग लाइव हैं और जहां तक मेरा मानना है हम बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ आज डिस्कस भी करने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप सबसे बड़ी चीज जो आपके साथ है वो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, और मोटिवेशनल दुनिया में आपका अपना एक अलग मुकाम है, यूट्यूब पे अपना एक अच्छा मुकाम है। आप ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ आज डिजिटल प्लेटफॉर्म को लीड कर रहे हैं। बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ भी मैंने आपके पिछले कुछ दिनों में, जब से मेरी आपकी बातें होना शुरू हुई हैं, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स के साथ आपने काम किया, जिसमें यार रहमान भी है, दीपिका भी है, शाहरुख भी है। तो अनुभव कैसा रहा, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ वो अनुभव कैसा रहा? सर अनुभव ऐसा रहा कि आप ये समझे कि मैंने जब शुरुआत की थी तो बहुत ग्राउंड लेवल से शुरू किया था सर। जब हमने अपना स्टार्टअप भी किया था
तो मैं कई बार अपने ही ऑफिस का झाड़ू मैंने खुद से लगाया है। शुरू में मैं डिलीवरीज करने में खुद जाता था। इवन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर था, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो कई बार सर बस के टिकट के पैसे नहीं होते थे हमारे पास, हम लिफ्ट लेके कई बार पैदल, और कई बार मतलब बहुत स्ट्रगल, जितने लोग अभी ऐसी चीजें कर रहे हैं ग्राउंड लेवल से वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने उस टाइम पे कभी सोचा नहीं था कि एक इंसान जो बाइक से गिफ्ट्स डिलीवर कर रहा है दिल्ली से ग्रेटर नोएडा, वो इंसान एक दिन शाहरुख खान सर के लिए लिरिक्स लिखेगा। जो इंसान शायद 20 या 10 रुपए का एक छोले कुलचे का प्लेट आता है, वो खाने के लिए 2 बार सोचता था, उसके पास पैसे नहीं है, वो ए आर रहमान सर के घर पे जाके डिनर करेगा। तो ये सारी चीजें हुई, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मजा आया। और जितने भी ये लोग हैं, इन सब लोगों को मेरा दिल से मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इन सब लोगों ने भी सर वही मेहनत की है, वही सेम स्ट्रगल किया है जो मैंने किया है। और शायद बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, वो भी लोग कहीं ना कहीं ऐसी ही स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो उन लोगों को मैं बोलता हूँ यार, हार मत मानो, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा यार। वेरी इंस्पायरिंग। एंड सबसे बड़ी चीज है कि आपकी जब अचीवमेंट्स बोलने लगती हैं, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती हैं। मुझे लगता है कि जब भी कोई आदमी ग्रास रूट से निकलता है, काम घर से निकलता है और वो कुछ लाइफ में अचीव करता है, तो बहुत सारे लोगों को हौसला देता है। जैसे एक नेगेटिव न्यूज बहुत सारे ब्रेन्स को हाईजैक कर लेती है, वैसे एक पॉजिटिव न्यूज बहुत सारे ब्रेन्स को एक जंप दे देती है। तो ये सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना मतलब अच्छा अचीवमेंट होने के बाद, इतने अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज के साथ काम करने के बाद, अगर आज मैं बात कर रहा हूँ कि एबी वायरल इज प्लानिंग टू एंटर इन डायरेक्ट सेलिंग अगेन, उसके पीछे कोई विशेष वजह है कि वापस अब आप डायरेक्ट सेलिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये एक बड़ी मेरे लिए बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज आपको देखते हैं यूट्यूब पे, मोटिवेशनल आपके रैप हो या आपकी टॉपिक्स हो या फिर आपकी अचीवमेंट्स हो, उसको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जानना चाहते होंगे अब एबी वायरल पैंडेमिक के बाद इस नए दौर में क्या करने वाला है। तो इस माहौल में, इस पैंडेमिक में, इस हार्ड टाइम में आप वापस डायरेक्ट सेलिंग की तरफ मुड़ रहे हैं, तो इसके पीछे कोई खास वजह या कोई खास मिशन? सर बहुत ही खास वजह है और बहुत ही पावरफुल रीजन है। और वो रीजन क्या है, मैं बहुत ही आसान शब्दों में आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। और ये रीजन है कि बहुत सारे लोग सर मेरे को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब कमेंट्स में, या फिर हम कभी कहीं जाते हैं वहां मिलते हैं, और वो कहते हैं कि यार मेरे को कुछ कोई लाइन बता दो, कोई हमारी हेल्प करो सर, हमारे लिए कोई काम हो, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में करना बहुत कुछ चाहता हूँ, प्लीज सर हमें सपोर्ट करो। तो मैं सर यूट्यूब पे अभी तक वीडियोस बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैंने वीडियो से बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं अगर मैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने के बारे में सोच रहा कि मैं उनकी हेल्प करूँ, अगर मैं अपनी किसी कंपनी को हायर करूँ या फिर अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में उनके साथ काम करूँ, तो सर मैं ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50 या 100 लोगों को ही एम्प्लॉय कर पाऊंगा। मैं हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। और सर डायरेक्ट सेलिंग जो है वो सर वही सिर्फ एक ऐसा इकलौता माध्यम है, एक इकलौती चीज है जहां से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, उनको ट्रेन कर सकता हूँ, उनको हेल्प कर सकता हूँ अमीर बनने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ताकि वो पैसे कमा के अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। That's a great idea. तो ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जब आप नजर डालते हैं, तो आज एक जाना माना नाम है, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे लिंक्स हैं जो इस इंडस्ट्री में भी हैं। मैंने देखा कि पीछे आप अच्छे इस इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ भी मिलते जुलते रहे हैं। तो ऐसे में जब डायरेक्ट सेलिंग में हर कंपनी में कहीं ना कहीं जो कुछ टॉप लीडर्स हैं, कोई ना कोई मेरा फ्रेंड है, और सब अच्छे फ्रेंड, एक हेल्दी इकोसिस्टम है सर। एग्जैक्टली वही मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपकी इतने अच्छे रिलेशंस हैं, और ऐसे में इंडिया में हर साल हजारों कंपनियां हैं जो खुल भी जाती हैं और बहुत सारी सक्सेसफुल कंपनीज भी हैं। तो ऐसे दौर में ऐसा क्या आपको लगा कि अब आपको मूव करना चाहिए, और इस मूव करते हुए आपको क्या लगता है कि आप जिस कंपनी के साथ डिसीजन लेने जा रहे हैं वो कंपनी ही आपने क्यों सिलेक्ट की, और उस कंपनी ने ही मतलब अगर मैं बात करूं तो उस कंपनी में ही आपको अपना फ्यूचर क्यों दिखाई? सर आपने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसका आंसर ये है कि पहली चीज तो जो सौरभ शुक्ला भाई है, मैं उनके साथ 4 साल से कनेक्टिव हूँ, और मैंने उनकी जर्नी देखी है। वो ऑलरेडी बहुत कुछ करे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं कहीं ना कहीं मैंने सोचा था, जब हम मिले थे उस टाइम भी, जब हमने MLM एंथम, जो मेरा फेमस एक पॉपुलर सॉन्ग है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, जब हमने वो बनाया था, तब मेरे दिल से इच्छा थी कि यार मैं सौरभ भाई के साथ एक कहीं ना कहीं लाइफ में काम करूंगा। अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा, पिछले 4 साल में मैंने बहुत कुछ किया, सौरभ भाई ने भी बहुत कुछ किया।
सो फाइनली मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस इज द राइट टाइम। मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी है। बहुत सारे लोग, अभी पैंडेमिक आया, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जरूरत है, लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार मैं उनकी हेल्प करूं, और दिस इज द राइट टाइम कि मैं डॉट्स को कनेक्ट करूं। और साथ में मैंने जब ओके लाइफ के बारे में सौरभ भाई ने मुझे सारी चीजें बताई, पूरा प्लान मैंने समझा, सारी चीजें देखी, प्रोडक्ट्स मैंने देखे, प्रोडक्ट्स को मैंने उनकी क्वालिटी और हर चीज मैंने देखी, प्राइसिंग देखी, प्लान देखा, पूरा सपोर्ट सिस्टम के बारे में सौरभ भाई ने बताया कि द वे दे वर्क, यहाँ का कल्चर क्या है। तो ये चीजें मेरे को काफी ज्यादा फैंटेसाइज करी, और मेरे को लग रहा है कि दिस इज द प्लेटफॉर्म। एक अंदर से एक आवाज आती है सर, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज द राइट थिंग जहां पे मुझे काम करना चाहिए, और मैं धमाका कर सकता हूँ यहाँ पे, मजा करता हूँ। सो नाइस ऑफ यू एबी भाई, मतलब इस ब्रांड पे, इस कंपनी पे ट्रस्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी चीज है, जब आप जैसे सुलझे हुए लोग, आप जैसे वो लोग जो पूरी इंडस्ट्री में एक्सपोजर रखते हैं, रिलेशंस रखते हैं, जो कैलकुलेशन करने का मादा रखते हैं, जो चीजों को समझने का मादा रखते हैं, जब वो लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। जी हाँ सर। और सर जो भी था, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी तक मैंने लाइफ में कोई भी चीजें की, चाहे मैंने अपना स्टार्टअप किया या फिर मैंने बॉलीवुड के लोगों के साथ कोलैब किया, तो उसमें जो मेन जो फोकस था दैट वाज कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ। बट एक यहाँ पे जो सर मैं काम कर रहा हूँ, उसके पीछे एक इंटेंशन ये है कि मैं, जो लोग हैं, जो बहुत सारे लोग मेरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो लोग मुझे जान गए हैं, मेरे काम को देखा, पसंद किया, तो मेन इंटेंशन है कि यार उन लोगों को हेल्प करना है सर। एक इकोसिस्टम बनाना चाहता हूँ, जिस इकोसिस्टम में लोग जुड़े, हमारे साथ काम करें, और उनको मैं हेल्प करूँ, सपोर्ट कर सकूं। क्योंकि सर मैं मानता हूँ कि किसी को 2 वक्त की रोटी खिलाने से अच्छा होता है उसे इस काबिल बना दो कि वो खुद से 2 वक्त की रोटी कमा के खा सके। ये इंटेंशन है सर मेरा, यही इसी इंटेंशन के साथ मैं यहाँ पे पूरा फुल फ्लेज्ड होके काम करने शुरू करने वाला हूँ, और बहुत जल्द देखना, लेट्स सी, आई कैन सी लॉट ऑफ। मैं उम्मीद करता हूं कि हम जिस सक्सेस पाथ पे चल रहे हैं पिछले लगभग 4.25 साल से, हम उस सक्सेस पाथ पे और आगे बढ़ेंगे। और अब आपके आने के बाद हमें लगता है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो साथी हैं, आपके साथ जो दिल से जुड़े हुए लोग हैं, कनेक्टेड पीपल हैं, वो लोग अपने आप को एम्पावर्ड कर पाए, वो लोग अपने लाइफ में कैरियर सेट कर पाए, वो लोग अपने लिए एक माइलस्टोन तय कर पाए कि भैया हम इस कंपनी में आए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा और बेहतरीन बिजनेस नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? देयर इज वन परफेक्ट रीजन बिहाइंड दैट, वो ये है कि आप सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए काम नहीं करते हैं, आप अपनों की कामयाबी के लिए काम करते हैं। और ये जिस टीम में या जिस लीडरशिप में ये वाले इमोशंस नहीं है ना, मैंने उन लोगों को ज्यादा इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हुए देखा भी नहीं। तो आप जिस तरीके से, मेरी आपसे बात चल रही है, पहले भी हुई है और अभी भी, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आप बार बार अपने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको लेके, ज्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने को लेके, या ज्यादा लोगों को कामयाब करने को लेके, या अपने साथ जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपसे बार बार सलाह करते हैं, उनको एक ऑप्शन देने को लेके, तो आई थिंक आपने बहुत स्टडी किया होगा, बहुत सारी कंपनीज को स्टडी किया होगा। ऐसा नहीं हुआ होगा कि एकदम से डिसीजन लिया कि चलो ओके लाइफ केयर की जाती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। एज ए यूट्यूबर, एज ए लीडर, एज ए मोटिवेटर, एज ए रैपर, और सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुके हो, तो खुद के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद महसूस हो रही होगी कि यार मैं एक नया कदम उठाने जा रहा हूँ, मैं एक नया फैसला लेने जा रहा हूँ। अगर 1% भी कोई चूक हुई तो मेरी बनी बनाई इमेज पे शायद बनाएगी। तो ऐसे में इतनी सारी कंपनियों के बीच में बहुत सारी कंपनियों को देखा होगा, और फिर आप ओके लाइफ केयर की तरफ बढ़े हैं। तो ऐसा क्या लगा आपको ओके लाइफ केयर में कि आपने बोला कि नहीं यार, कोई और नहीं, सर जो लोग मेरे लोगों के लिए यही वाली कंपनी सही रही। मैं YouTube पे अभी कल ही मैंने वीडियो डाली, मैंने वहां पे कमेंट्स पढ़े, अभी मैं पढ़ रहा था, तो मेरे को ना ऐसा फील होता है कि जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जो जिन लोगों को मेरा काम पसंद है, वो लोग ना सर अंदर से भरे हुए हैं। वो एकदम से कहते हैं मैं ये करना चाहता हूँ, ये मतलब उनकी एनर्जी, उनके अंदर जो एक जज्बा है यार कि कुछ करना है, वो सारी चीजें मेरे को बहुत, मतलब वो फील होती है। सिर्फ कमेंट के जरिए ही मैं उस चीज को फील कर सकता हूँ। अगर डायरेक्ट सेलिंग में मैं उनके साथ काम करूंगा, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म, एक इकोसिस्टम के साथ हम लोग जुड़ेंगे, तो मैं सिर्फ उनके कमेंट नहीं, मैं उनसे फेस टू फेस ही बातें कर पाऊंगा। हम शायद जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जूम कॉल पे आने वाले टाइम में, सेमिनार्स में जगह हम मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। और जो ओके लाइफ केयर जो ब्रांड है, अगर मैं ओके लाइफ की बात करूँ एज अ ब्रांड, देखो कल भाई ने
प्लान बताने के बाद पूरा मेरे को पीपीटी भेजी, सारी चीजें भेजी, मैंने सब सारी चीजें डिटेल में डिस्कस किया। मैंने बहुत परेशान भी किया भाई को, लगभग मैंने 20-25 सवालों की पूरी लिस्ट भेज दी सौरभ भाई को, और भाई ने भी पूरा सपोर्ट किया। तो वो मेरे को लगता है सर कि दिस इज द परफेक्ट एक इकोसिस्टम, एक परफेक्ट है यहाँ पे। प्रोडक्ट हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारा प्लान में दम है, और कहीं ना कहीं जहाँ पे सर मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि हम जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ पे काट डालते हैं। तो अगर मैं आ गया हूँ, इफ आई एम इन द गेम, देन द गेम विल बी द नेक्स्ट लेवल। ट्रूली अगर मैं बात करूं तो आई एम फीलिंग एक्साइटेड कि आप जैसे समझदार और सुलझे हुए लोग जो इंडस्ट्री को लीड करते हैं, जो लोगों को लीड करते हैं, वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। और मैं पिछले बहुत लंबे समय से ये माहौल देख रहा हूं कि हमारी तरफ तेजी से लोगों का रुझान बदला है। जो चैलेंजेस लगते थे इनिशियली लोगों को, वो अलग अलग तरीके का, कम प्राइस पे ला रहे हैं, कब तक देंगे, या क्या यही चलेगा, या इतने कम बिजनेस वॉल्यूम, 2500 सवाल होते थे इंडस्ट्री में। लेकिन जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए, कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना शुरू किया, लीडर्स के पे आउट बड़े होना शुरू हुए, तो अब कंपटीशन में ना बिल्कुल अलग से एक चीज दिखने लगी है, वो ये कि ओके लाइफ केयर वर्सेस मार्केट। क्योंकि हम लोगों ने पहले दिन से कहा कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग जितनी भी कंपनीज हैं, उन लोगों से हम कंपटीशन करने आए ही नहीं है। हम तो कंपटीशन करने आए ट्रेडिशनल कंपनी से, हम ट्रेडिशनल मार्केट से कंपटीशन करने आए। रीजन बिहाइंड कि अगर आज आप बात करोगे डायरेक्ट सेलिंग, तो डायरेक्ट सेलिंग बना किसकी है? डायरेक्ट सेलिंग महंगा प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बना, डायरेक्ट सेलिंग स्टोरेज बेचने के लिए नहीं बना, डायरेक्ट सेलिंग ड्रीम्स बेचने के लिए नहीं बना। डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल मार्केट के ऑप्शन के तौर पे मार्केट में आया। ट्रेडिशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये उसका अल्टरनेट है, जिसे हम इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं जी। तो ऐसे में जब आपका इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो कंपटीटर किसका है? वो कंपटीटर है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। और पॉल जे पिल्जर ने एक अपनी बुक द नेक्स्ट ट्रिलियन में भी लिखा हुआ है, द ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल बी क्रैश्ड एंड रिप्लेस्ड बाय इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ऐसे में ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ आप कंपटीशन में नहीं जाओगे तो वो क्रैश कैसे करेगा, और लोग इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पावर को समझेंगे कैसे? तो मुझे लगता है कि स्टोरीज और ड्रीम्स बेचने की जरूरत नहीं है। जब आप ट्रेडिशनल मार्केट के कंपटीशन में जाओगे, जो बहुत बड़ी मार्केट है, उसका बहुत बड़ा टर्नओवर है, जब आप उसके कंपटीशन में जाओगे तो बहुत सारे लोग होंगे, उनके भी सपने पूरे होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सेल हो रही होगी। सेल इज द बेसिक थिंग सेल्स इन मार्केटिंग। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए सेल्स इज द सोल। यस, राइट। तो अब आपका बेसिक क्या है? सेल है। सेल कब होगी? जब आप ट्रेडिशनल मार्केट के कंपटीशन में उतरोगे तो ऑटोमेटिकली सेल होगी, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में ना कोई पे आउट है, ना कोई स्कीम है, ना कोई उस तरह का ऑफर है, ना आपको एजुकेशन दी जाती है, ना ट्रेनिंग दी जाती है। थ्रॉट कट कंपटीशन में काम होता है, यहाँ कोऑर्डिनेशन में काम होता है। कोऑर्डिनेशन वर्सेस थ्रॉट कट कंपटीशन, ह्यूज डिफरेंस है दोनों मार्केट के कल्चर में। तो ऐसे में जब आप उस मार्केट के अगेंस्ट उतरोगे, जब आप उसको compete करोगे, तो सेल ऑटोमेटिकली बिल्ड होगी, और जब सेल बिल्ड होगी तो पे आउट बिल्ड होगा, और पे आउट बिल्ड होता है तो सक्सेस स्टोरीज भी बनती हैं, ड्रीम्स भी पूरे होते हैं, और लोग इंस्पायर भी होते हैं। प्रॉब्लम ये रही है इंडिया में, सिर्फ ड्रीमर्स ही कनेक्ट कर पाए इस इंडस्ट्री को। एक आम आदमी, जो एक आम सा बंदा था, वो नहीं कनेक्ट कर पाया। अगर मैं आज एबी वायरल की बात कर रहा हूँ, एक अच्छा यूट्यूबर बन गया, वो सेलिब्रिटीज के साथ काम कराया, या वो एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बन गया, तो उसके पीछे रीजन क्या है? ही वॉज अ ड्रीमर। वो रूटीन लाइफ नहीं जीना चाहता था, वो आम जिंदगी नहीं जीना चाहता था, वो सबके खिलाफ जाके लड़ा और अपनी पहचान बनाई। लेकिन क्या इस प्रोसेस में हर आदमी शामिल हो सकता है? नहीं सर, ये बहुत ही एक तरह से कांटों का से भरा हुआ सफर है, और ऐसा ही कुछ है नहीं कि हर तो ऐसे में हमने जो रास्ता चुना, वो ये चुना कि सबसे पहले तो आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ ड्रीमर नहीं, एक आम आदमी उसके अंदर ट्रैवल कर सके। तो जाए कितनी दूर तक ये डिपेंड करता है उसकी मेहनत पे, पर वो ट्रैवल तो करे। वो ट्रैवल तब करेगा जब आप उसका बजट चेंज किए बिना उसे प्रोडक्ट दो, जब आप उसे बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट दोगे और उसे कंपटीशन से बाहर निकाल के कोऑर्डिनेशन में ले आओगे, तो वो हैप्पी फील भी करेगा, ग्रो करने की कोशिश भी करेगा। और जब उसे लगेगा कि उसके साथ में रहने वाला कोई आदमी, उसके साथ खाने वाला, उठने बैठने वाला, उसके साथ ट्रेवल करने वाला, उसकी एक बाइक पे 2 हेलमेट लगा के निकलने वालों में से एक आदमी जिसका पे आउट बढ़ रहा है, जिसकी इनकम बढ़ रही है, तो वो मोटिवेट भी होगा, इंस्पायर्ड भी होगा, और उसे करने की कोशिश भी करेगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हाई प्राइसिंग के कारण या अलग तरह के यूनिक प्रोडक्ट के कारण, या ऐसे प्रोडक्ट के कारण जिनकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है, वो आदमी आपके साथ उस बाइक पे बैठना ही चाहता है। हेलमेट लगाना तो दूर की बात है, वो आपके साथ जर्नी नहीं स्टार्ट करना चाहता।
तो सबसे पहले जर्नी स्टार्ट कैसे होगी? जर्नी स्टार्ट करने के लिए जरूरी है आपकी प्राइस का सही होना, आपकी क्वालिटी का सही। सर आई टोटली एग्री विद यू। एंड सर इस वीडियो जो हमारा ये वीडियो है इसमें मैंने कुछ अपनी तरफ से मेरे कुछ क्वेश्चंस थे वो भी मैं चाहूंगा आपसे पूछना। यस प्लीज प्लीज। क्वेश्चन जो मैं जब से मैंने सौरभ भाई ने मेरे को बताया आप जो भी ओके लाइफ केयर में जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो हमारी स्पीड मैंने सौरभ भाई ने मेरे को बताया कि आपने पिछले 4 सालों के अंदर किस स्पीड से ग्रो किया है, तो सवाल ये है अल्टीमेटली कि सर ये इतना बज़ और इतनी स्पीड और इतनी तेज ग्रोथ के पीछे का रीजन क्या है? आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये सब कुछ इतने शानदार तरीके से हो रहा है? ट्रस्ट। किसी भी ग्रोथ के पीछे ट्रस्ट होता है। जब दो लोग जिम्नास्ट करते हैं, जब दो लोग कोई गेम खेलते हैं, चाहे हम हॉकी की बात करें, फुटबॉल की बात करें या किसी भी ऐसे गेम की बात करें जो टीम वर्क होता है, तो वहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो मालूम है क्या होता है? वो होता है ट्रस्ट। मैंने पीछे एक मूवी देखी है ABCD, एनीबॉडी कैन डांस, आपने भी देखी होगी। उसमें 2 कंपटीटर रहते हैं, दोनों लोग प्रभुदेवा के पास होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो काम वो आंख बंद करके कर सकते हैं वो आंख खोल के नहीं कर पाते। फ्लिप करना है, राइट, या कुछ भी ऐसा करना है जिसमें दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है। तो जब तक वो ट्रस्ट नहीं करता वो आंख खोल के भी नहीं कर सकता, और जब वो ट्रस्ट कर लेता है तो आंख बंद करके भी कर लेता है कोई भी इंसान। द सेम वे मुझे बिजनेस एक ऐसी चीज लगती है जिसका ट्रस्ट के ऊपर है ना बहुत कुछ दारोमदार होता है। ट्रस्ट, पहली चीज किस चीज का ट्रस्ट? सही प्रोडक्ट बेचने का ट्रस्ट, हमारी रिपर्चेज का, क्योंकि जब किसी को आप एक प्रोडक्ट देके आते हो और उसका प्राइस सही होता है तो ये क्या है? ये आपका कॉन्फिडेंस है। आप गए, आपने बताया, उसकी क्वालिटी बताई, ये आपका क्या है? ये आपका कॉन्फिडेंस। आप उसे जाके बताते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, इट्स योर कॉन्फिडेंस। लेकिन जब वो अगले महीने आपको कहता है यार वो टूथपेस्ट भेज देना, वो साबुन भेज देना, वो आपका ऑयल भेज देना, ये क्या है ना? ये कॉन्फिडेंस नहीं है। अब ये ट्रस्ट बिल्ड हो गया। हाँ यार मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसे अपने प्रोडक्ट रिकमेंड करके आया था, उसने यूज किया और अगले महीने उसने मुझे आगे से फोन करके बोला कि यार आपका ये वाला प्रोडक्ट दे दो। तो ये क्या है? ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। हमने जिस प्राइस पे हम प्रोडक्ट लेके आए ना, तो सबसे पहला जो र्यूमर था मार्केट में वो ये था कि इस प्राइस पे अच्छा प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, प्राइस लो है तो क्वालिटी घटिया होगी, ये होगा वो होगा, बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, आगे देखना इनके रेट बदल जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट ये हुआ कि जैसे जैसे हमारी सेल बढ़ी, हमारी प्रोक्योरमेंट पावर बढ़ी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ी, तो हमने क्या किया, हमारी जो परचेज पावर के कारण हमारे को थोड़े से मुनाफे एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि जब आप हाई परचेज करते हो तो कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, नेगोशिएशन प्राइस पे हो जाते हैं। तो हमने उसे अपने कंपनी में पार्क ना करने की बजाय हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस कम करके लोगों को डिलीवर किया। तो ऐसे में क्या होता है, लोगों को जो चीज को लेके आप संदेह में डाल रहे थे, जिस चीजों को लेके आप ये डाउटफुल बना रहे थे कि क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी का सर्टिफिकेट कस्टमर ने दे दिया। जब उसने अगले महीने आगे से फोन कर लिया तो ट्रस्ट बन गया। कंपनी ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि जैसे जैसे हमारी सेल बढ़ी हमने रेट बढ़ाने की बजाय कम कर दिए, तो लोगों को इंटेंशन समझ में आ गई। फिर तीसरा जो क्वेश्चन मार्क होता है, इतने पे आउट बन गए तो क्या मिलेंगे, कंपनी में हिम्मत है कि नहीं है वो आपकी इनकम देने के लिए, वो सिक्योरिटी है कि नहीं है। तो यहाँ लीडर्स के चेक पे आउट एक एक महीने में 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख बढ़ जाते हैं, राइट। अगर मैं इस महीने की बात करूं तो इस महीने हम लोग कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनका ग्रोथ मैं 40 से 50% देख रहा हूं पे आउट, टॉप लीडर्स में जो लोग शामिल हैं, किसी का 30%, किसी का 40%। और ऐसे में अगर आपका 21-22 लाख का कोई अचीवर है या 25 लाख का कोई अचीवर है, वो सीधा 28 पे चला जाए या 30 पे चला जाए या 32 पे चला जाए, तो एक बड़ा जंप होता है। और ये जंप आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो पे आउट डिले हुआ हो। फिर आप हमारे लीडर्स जाते हैं, वो चेक कराते हैं, जी देख लेना जीएसटी आई कि नहीं आई, टीडीएस आया कि नहीं आया। जब वो डिपार्टमेंट में जाके अपना टीडीएस देखते हैं, जीएसटी देखते हैं, तो नाउ इट हैज बीन 4 years ऑफ जर्नी, ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं। और जब आप हर पैमाने पे खड़े उतरते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और लोगों को लगना शुरू हो जाए। अब लोगों को क्या लगना शुरू हो गया, कल तक जो लोग ओके लाइफ केयर को डाउट की नजर से देखते थे, अब उन लोगों को एक चीज समझ में आ गया कि इससे पहले जो कंपनीज थी उनके प्राइसेस अलग थे, उनकी मार्केटिंग स्टाइल अलग था, उनका काम करने का तरीका अलग था। ये जो है, ये जो बोल रहे हैं पहले दिन से कि ये ट्रेडिशनल मार्केट को ही कम्पीट करेंगे, उसी आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं और लगभग 4 साल में अपनी उस आइडियोलॉजी से दाएं से बाएं भी नहीं हिले, तिनक से भी नहीं हिले। तो ऐसे में जो हमारा लीडर है, वो जो कस्टमर के
पास जाते हैं उसका जो कॉन्फिडेंस और जो ट्रस्ट होता है वो हमारे सेल को हर महीने बहुत बड़ा बूस्ट देता है। और मैं हमेशा कहता हूं जब तक आपकी सेल नहीं बढ़ेगी पे आउट कैसे बढ़ जाएगा? योर पे आउट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सेल। मेरे ख्याल से अगर जो बेसिक कोर लेवल चीज है मेरे ख्याल से वो है इंटेंशन। अगर हम जैसे आपके इंटेंशन अच्छे हेल्प कर रहा तभी आपने जो कंपनी का प्रॉफिट आया वो भी कंपनी में 9 करके आपने इसको दिया। सिमिलरली आपकी इंटेंशन हमारी इंटेंशन अच्छी है इसीलिए जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसमें हमने कहीं पे भी 19-20 नहीं होने दिया, किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सो उसी सेम इंटेंशन के साथ मैं भी यहाँ पे हम लोग एबीजी एक और कमिटेड रहते हैं कि कभी बाई चांस कहीं पे कोई चैलेंज क्वालिटी को आ गया, वो टोयोटा को भी आ जाता है, मॉक को भी आ जाता है, ऑडी को भी आ जाता है, तो क्या करते हैं वो अपनी गाड़ी को रिकॉल कर लेते हैं कि भैया वापस भेजो, हम इस पार्ट को फ्री में बदल के दें। राइट। तो द सेम वे अगर हमारे यहाँ हमने बड़ा साफ सुथरा रखा है कि हमारे यहाँ अगर कोई चैलेंज आ जाता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रोडक्ट टूट जाए, लीकेज हो जाए, या किसी बैच में कोई भी चैलेंज हमें लगे कि नहीं आ रहा है और कंप्लेन आई, तो हम उस पूरे बैच को मार्केट से वापस उठा लेते हैं। हम उस वक्त ये नहीं देखते कि हमारा क्या नुकसान होगा, हम सिर्फ ये देखते हैं कि आप पैसे का लॉस झेल सकते हैं लेकिन आप इमेज का लॉस नहीं झेल सकते, ब्रांड का लॉस नहीं झेल सकते। तो वहां पे हमने कभी भी कोई कंप्रोमाइज किया नहीं। अगर कोई डिफेक्टिव चीज आ भी जाए गलती से तो हम उसे मार्केट से भी वापस मंगवाते हुए झिझकते हैं। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई इंसान कोई भी कंपनी ऐसा करती है तो ये करने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि वहां पे लॉसेज और बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि इस माइंडसेट और इस आइडियोलॉजी। तो सर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये कि डायरेक्ट सेलिंग एज अ इंडस्ट्री, इस पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके आपका क्या गोल है? आप आने वाले टाइम में क्या करना चाहते हैं और कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं? देखिए, इस इंडस्ट्री को लेके एक चीज बहुत क्लियर है, जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई तो रिसोर्सेज बहुत कम रहे हुए होंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि एक अग्रेसिव कस्टमर ही एंटरप्रेन्योर बना है, क्योंकि ग्राहक के ही डिस्ट्रीब्यूटर बनने की कहानी है डायरेक्ट सेलिंग। जितना मैं जानता हूं, शायद आप भी यही जानते होंगे कि एक ग्राहक ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है इस सिस्टम में आने के बाद। राइट। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसने किसी ने सोचा होगा यार ये पूंजीपतियों की इंडस्ट्री है, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस, क्योंकि C&F कौन लेगा? जिसके पास पैसा होगा। फैक्ट्री कौन लगाएगा? जिसके पास पैसा होगा। ब्रांडिंग मार्केटिंग कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा। तो कोई ये कितना तड़प गया होगा कि सारा बर्डन जो आके गिरता है वो हमारे कस्टमर पे आके गिरता है, हम पे आके गिरता है। तो हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये बीच का पैसा हम लोगों में बटे, इंस्टेड ऑफ बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाए या C&F ले जाए या ये ले जाए, तो पैसा हमें बटना चाहिए। राइट। तो जब हम ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो इस थॉट के साथ पैदा हुआ कॉन्सेप्ट है, जहां पे लोगों की भावनाओं की बात है, जहां कस्टमर की भावना की बात है, जहां उसके फायदे की बात है, जहां उसके बेनिफिट की बात है, तो पहली चीज इस इंडस्ट्री को हम लोग इंडिया में पिछले 25 साल से ढूंढ रहे थे, क्या उस आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द है? तो हमें नहीं लगा कि इसके इर्द गिर्द है। हमारे अपने दर्द थे, हमारी अपनी तकलीफें थी, और मैं एज ए डायरेक्ट सेलर बहुत साल इस इंडस्ट्री में काम किया, तो मुझे एक चीज हमेशा झकझोरती थी कि यार एक चीज है, अभी भी इंडिया में डायरेक्ट का, यानी कि एक लीडर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, कितनी बड़ी वो मर्सिडीज ले आए, ऑडी ले आए, BM ले आए, जो उसे लाना है ले आए, रेंज रोवर ले आए, जगुआर ले आए, उसको जो लाना है बेंटली ले आए, वो रोल्स रॉयस ले आए, लेकिन उसकी फिर भी एक सोशल जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं बन पा रही। जी राइट। आप बहुत कामयाब हो गए तो आप इतने कामयाब होने के बाद भी डायरेक्ट सेलर को ये नहीं देखेंगे कि उसका कोई रिलेटिव आके बोले कि यार मेरे बेटे की भी ये वाला काम करा। जी, ये बड़ी बड़ी समस्या है हमारी सोसाइटी में। और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन मुझे यही लगता था कि हम लोगों ने स्टोरीज बना के, डेमोज दिखा के हमारे प्रोडक्ट्स को इतना ऊंचा बना दिया था मार्केट में कि एक आम आदमी को कुछ समझ में आता है या नहीं समझ में आता है साहब, उसे टमाटर, तोरी, भिंडी जिसके ऊपर MRP नहीं लिखा होता ना, उसका भी भाव समझ में आता। मतलब वो अगर बाजार में धनिया भी लेने जाता है तो उसे धनिया का भाव पता होता है, वो प्याज लेने जाता है, कांदा लेने जाता है तो उसका भाव पता होता है, वो आलू खरीदने जाता है तो उसको उसका भाव पता ही होता है। और ये इंडस्ट्री कितनी प्राइस कॉन्शियस है, इसको आप समझेंगे कि पेप्सी को लेके और कोक तक के प्राइसेस आपको सिमिलर मिलेंगे, दोनों कट टू कट कंपिटिटर। बिल्कुल, दोनों बहुत बड़ी कंपनियां हैं, और ये दो कंपनियों के अलावा कोई तीसरा कंपिटिटर भी नहीं है, कोई तीसरा बड़ा कंपिटिटर इनका आपको दिखेगा नहीं।
और उसके बावजूद भी इनके प्राइसेस देखोगे तो उसी पैकिंग में लगभग वैसी पैकिंग उसकी है, वैसी पैकिंग उसकी है, और उस पैकिंग में उन दोनों का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम है, राइट। अब मैं इसके बाद अगर बात कर रहा हूं, इसके बाद जहां पे जो चेंजेस आते हैं और जो चैलेंजेस आते हैं एबी भाई, वो उसको समझने की जरूरत है। यानी कि हमारी इंडस्ट्री प्राइस में पिछड़ने के कारण सोसाइटी में हमारा लीडर पिछड़ रहा है, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो पाई। और तो उसने कोई ऐसी गलती नहीं की ना कि उसकी सोसाइटी में उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिले। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि देयर इज ओनली वन फैक्टर एंड दैट इज प्राइस, जो आपके प्रोडक्ट का महंगा होता है, इसलिए आपका भाई, आपका चाचा, मामा, मौसा, बुआ, फूफा ये भी ये कहते हैं कि नहीं यार रेबी भाई रहने दो यार, बहुत महंगा है, इतने का थोड़े ना होता है। सर इतनी बारीकी से आपने इस चीज को एड्रेस किया, आप समझ रहे हैं, इस चीज के लिए मैं आपको एक बारी दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। अब मैं यहाँ पे जिस पॉइंट को आपने पूछा था उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे में हमने इस इंडस्ट्री को लेकर जो पहली चीज सोची है वो ये सोची है कि जब तक प्राइस सही नहीं होगा इस इंडस्ट्री में, तब तक एक लीडर की सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होगी, और जब तक किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले आदमी की सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तब तक वो इंडस्ट्री जो उसे ग्रोथ करनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं कर सकती। आज ऐसे टाइम में जहां लाखों हजारों लोगों के एम्प्लॉयमेंट्स खत्म हो गए हैं, नौकरियां चली गई हैं, रिसेशन चल रहा है और लोग परेशान हैं कि कैसे करें, किसी की सैलरी आधी हो गई है, किसी के अल्टरनेट डेज पे ज्वाइन करने के लिए बोल दिया गया है, किसी को घर पे भेज दिया गया है, और बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो जरिए थे वो भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गए हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री लगभग बर्बादी की कगार पे बैठी है, एविएशन इंडस्ट्री की भी हालत यही है, होटल इंडस्ट्री की भी हालत यही है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी हालत यही है। तो ऐसे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसी इंडस्ट्री है हमारे पास जो इन सब के दौरान में, इसमें टफ टाइम में भी लोगों को एक अच्छा इनकम सोर्स दे सकती है, लेकिन फिर भी ये लोग इस इंडस्ट्री की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने बहुत बड़ी गलतियां अपने अतीत के 25 सालों में की है। वरना ये दौर तो ऐसा होना चाहिए था कि लोग भाग भाग के डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आने चाहिए थे, अगर हमने पिछले 25 साल में हमारे बिजनेस को सही तरीके से किया होता और इसकी इमेज बिल्ड की होती जी। तो हम अगले 3 साल में इस इंडस्ट्री को उधर लेके जाना चाहते हैं जो 25 साल में नहीं गई। हम इसे ट्रेडिशनल मार्केट के कंपटीटर के तौर पे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हम इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की सोशल एक्सेप्टेंस पे काम करना चाहते हैं, और वो पहला उसका जो पड़ाव है वो प्राइस है, और दूसरा जो उसका पड़ाव है उस प्राइस पे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, और तीसरा पड़ाव है प्रोडक्ट बिक जाए तो लोगों के सर्वाइवल के लायक पैसा भी कम से कम उनकी जेब में जाना चाहिए, सो दैट लोगों को तीनों फीचर लगे कि प्रोडक्ट अच्छा भी है, सही दाम पे भी है, और बेचने वाले का घर भी चल रहा है। ये 3 चीजें जिस दिन हमने सही तरीके से एस्टेब्लिश कर दी, आज मैं पिछले 1 साल की अचीवमेंट जो मानता हूँ, 1 साल पहले जो लोग अपोज कर रहे थे, आज दुनिया भर की कंपनियां हमें फॉलो कर रही हैं। आज बहुत सारे लोग प्राइस पे बात करने लगे हैं, बहुत सारे लोग एथिक्स पे बात करने लगे हैं, बहुत सारे लोग आज पे आउट पे बात करने लगे, बहुत सारे लोग आज बल्क बाइंग के खिलाफ बात करने लगे हैं, बहुत सारे लोग आज रैंक के खिलाफ बात करने लगे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं, और ये शुरुआत है ना, मोटिवेट करने वाली है मुझे कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वो रास्ता अब मंजिल की तरफ जा रहा है। तो अकेले हम नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग और चाहिए इसे करने के लिए। तो जैसे जैसे कंपनीज इस थॉट पे आएंगी, प्राइस वॉर पे आएंगी, क्वालिटी वॉर पे आएंगी, एम्प्लॉयमेंट वॉर पे आएंगी, एम्पावरमेंट पे आएंगी, लोगों की इनकम के बारे में सोचेंगी, टाइमली डिलीवरी के बारे में सोचेंगी, तो इंडस्ट्री हकीकत में बहुत बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में हो सकती है, और ये इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री को उस मुकाम तक लें। अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स को एक कंपटीशन देने लग जाए, तो मेरे ख्याल से अपने आप में एक रिमार्केबल चीज है सर। तो इंटेंशन के साथ में रिमार्केबल नहीं है, एक रिवोल्यूशन आप कह सकते हैं। रीजन क्या है, जब आप 1 रुपए की इनकम के बिना, जीरो बिजनेस वॉल्यूम पे, जीरो इनकम सोर्स पे कोई प्रोडक्ट सालों से नहीं पीढ़ियों से खरीद रहे हैं, सालों से खरीद रहे हो तो समझ में आता है, पीढ़ियों से खरीद रहे हैं, और वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसपे हमारी कोई इनकम जनरेट नहीं होती। तो ऐसे में अगर हम उस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं उसी प्राइस के साथ, उसी क्वालिटी के साथ, जहां पे हमें इनकम आ सकती है एज पर आवर एफर्ट्स एंड सेल्स, तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है ये ट्रेडिशनल मार्केट के लिए। अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केट में वैक्यूम कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। अगर आप पतंजलि को ही देखेंगे तो पतंजलि आज की डेट में कितना बड़ा मार्केट कैप्चर कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि वैक्यूम था। वो वैक्यूम तो आज भी है। हम सबसे यंग कंट्री है वर्ल्ड की आज, और यूथ मतलब एम्प्लॉयमेंट चैलेंज।
मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं यूथ मतलब, मैं कहता हूँ पावर, राइट। अब अगर आप बिजली बनाना चाहते हैं परमाणु से, तो आपको यूरेनियम की छड़ें तो चाहिए होंगी ना। बिल्कुल। तो यूथ से अगर आप कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं, तो वो यूथ एम्पावर्ड होना बहुत जरूरी है, वो यूथ राइट डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है, वरना फिर वो परमाणु बम है, वो अपने देश के लिए भी परमाणु बम है। बिल्कुल सर, आई एग्री विद दिस। थैंक यू सर। अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि मैंने खुद देखा ही, जब मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहा था तो बहुत लोग हेटर्स, बहुत लोगों ने बोला कि नहीं कर पाएगा, और अक्सर सबके साथ होता है कि जो इंसान जिंदगी में कुछ अच्छा करता है उसके कुछ हेटर्स हो जाते हैं, कुछ लोग उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो उन हेटर्स के लिए आप एक, मुझे पता है वो लोग अभी इस वीडियो को भी देखेंगे, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या पैगाम? मेरा मानना ये है, रोड प्लेन होता है, अगर टायर भी प्लेन हो जाए तो कहीं नहीं पहुंचोगे। बिल्कुल। आपने कभी देखा है रोड भी प्लेन है और टायर भी बिल्कुल प्लेन? नहीं है, ये चीज फिजिक्स डिफाइन नहीं करता, इस चीज को अलाउ ही नहीं करता। तो अगर आपके पास हेटर्स नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप स्पीड नहीं ले पाएंगे। फिजिक्स डिफाइन ही नहीं करता इस चीज को। अगर हर एक आदमी आपका सपोर्टर हो जाए, सारी चीजें आपको सपोर्ट करने लग जाए, दो एनर्जीज हैं, दोनों जब तक नहीं लगेंगी ना तो कुछ नया होगा नहीं। तो मेरा मानना ये है कि हेटर्स आर द एक्चुअल मोटिवेटर्स। मैं कुछ कर रहा था कि आप कुछ ऐसा कुछ बोले कि उनको शायद ये चीज सुन के दिक्कत हो जाए, बट आपने बड़े ही अच्छे तरीके से ये इस पॉइंट को क्लियर किया, आंसर किया इस क्वेश्चन को। तो दोबारा से सर, गति रोध के बिना गति की कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छाई की कीमत तब तक है जब तक बुराई है। जिस दिन बुराई खत्म हो जाएगी, अच्छाई की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो ये जो हेटर्स है ना, यही हमें वैल्यूएबल बनाते हैं। जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे, हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं मैं खुद से भी रिलेट कर पाता हूँ सर इस चीज को। अगर मेरे को हेट करने वाले या फिर वो लोग जो मेरे बारे में बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, वो लोग शायद अगर नहीं होते तो यार उतनी ड्राइविंग फोर्स नहीं आती, मैं खुद भी आराम से चिल कर रहा होता। आ ही नहीं सकती और कभी नहीं आ सकती। ये हमेशा रखना, जब तक घर्षण नहीं होगा तब तक आग नहीं आएगी। मैंने अपने ग्राफ में बोला है कि जो करे अच्छा काम, जमाना उसमें धोखा, जमाने की न सुनना तुम, जमाना एक धोखा, उनके बस की कुछ नहीं, बस करते हैं बुराई, न टैलेंट न स्किल, बस बातें हैं चुराई। तो ये है सर, ये मैं रिलेट कर सकता हूँ और मैं एग्री भी करता हूँ उस बात से आपकी। रियली मतलब इसको अगर आप समझेंगे तो मेरा मानना ये है कि ये आपकी स्ट्रेंथ है। और ये हेटर्स है ना, इनमें से कितने लोग आपके कब फॉलोअर्स बन जाते हैं इन्हें खुद ही नहीं पता होता है, क्योंकि हेटर्स भी ये बेचारे अपनी बोल पे थोड़े ना आपकी बोल पे आते हैं। बिल्कुल। तो योर हेटर्स आर आल्सो योर फॉलोअर्स, रिमेम्बर इट। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फॉलोअर्स को लेके है। उन हेटर्स को थोड़ा साइड करते हुए, मैं अभी जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी इस वीडियो को, मैं उन सब लोगों को ओपनली इनवाइट करना चाहता हूँ। यार एक बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ मैं इस इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ। और प्लस अभी जो हमारा ये वाला पूरा इंटरव्यू सेशन हुआ, इसके दौरान जब मैंने यहाँ पे डीके सर के मैंने जो भी इंटेंशंस और गोल्स सुने, तो मैं बहुत ही ज्यादा यार एक्साइटेड हूँ दिल से। और मेरे को पता है अभी लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई है, हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है, पैसों की दिक्कत है मार्केट में। तो मैं आप लोगों को इन्वाइट करता हूँ भाई, आके साथ में ज्वाइन करो हमें और मचा देते हैं यार। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एक अच्छे सिस्टम के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ, अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ, जो महंगे भी नहीं है, तो लाइक कॉम्पिटिटिव प्राइस में काम करते हैं। और सर एक बार मैं चाहता हूँ आप भी उन लोगों को, मैंने तो अपनी तरफ से इनवाइट कर दिया, बट आप भी उन्हें कुछ मैसेज। भाई सबसे पहले आपका ओके लाइफ केयर के प्लेटफॉर्म पे, ओके लाइफ केयर के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और दूसरी जो चीज मैं कहना चाहता हूँ, हम लोगों की आज से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग भी हमारे साथ आए, हम उनका हाथ थामे और उन्हें कामयाबी की तरफ लेके चलें। और एज ए CEO ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आई एम कमिटेड टू डू दैट। हम लोगों ने आज एक जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल पेश किया, वो यही किया है कि हमारे पास पिछले 4 साल में सबसे अच्छे पे आउट उठाने वाले, तेजी से एम्पावरमेंट की तरफ जाने वाले लोग, एम्प्लॉयमेंट से भी आगे जाके मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ ड्रीम पूरे होते हैं उस लेवल तक जाने वाले लोगों की आज एक बड़ी तादाद है और वो तेजी से बढ़ रही है। तो आपके आने के बाद मैं उस मोमेंट को और तेज देखता हूँ, मैं उस माहौल को और गर्म देखता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलके आने वाले दिनों में वो सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे जिन पे हम गर्व करते हैं। So wish you all the best and welcome to the family, boss.
तो गाइज अगर आप लोगों की जॉब चली गई है कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग को पैसों की दिक्कत है, लोन्स है, उधार है, EMI देनी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। इनकम का जो इकलौता सोर्स था वो जा चुका है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। वी आर विद यू एंड मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ। अभी आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगा एक व्हाट्सएप का नंबर, उस नंबर पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। कनेक्ट करो और अपनी जर्नी समझो, थोड़ा बताओ अपने बारे में, आप क्या चाहते हो, थोड़ा हम बताएंगे आपको और प्लान करते हैं साथ में मिलके। एंड डीके सर आपका भी मैं शुक्रिया करता हूँ, आपने इस सेशन को ज्वाइन किया मेरे साथ। और ये हमारा पहला सेशन ही है, लगातार रेगुलरली बातें करते रहेंगे, लोगों की हेल्प करते रहेंगे और अच्छी इंटेंशन के साथ सब लोगों को, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग और नहीं है वो भी वीडियो देखें, सबकी हेल्प करेंगे।